नमस्कार मेरे भाई, स्वागत है आपका आपके इस परिवार में और 60 डेज 60 क्लास की सीरीज में। आज हमारा डे नंबर है 40 और इसमें चल रहा है आपका टाइम एंड वर्क की क्लास नंबर है 4। तो जो बच्चे एसएससी या रेलवे या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। यहाँ पे आपको कंप्लीट अर्थमेटिक इन 60 डेज में आपको कराया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इस टेलीग्राम चैनल में आपको क्या है कि यहाँ पे इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, विद सॉल्यूशन मिल जाएगी और साथ के साथ में एसएससी के अपडेटेड लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन मिल जाएंगे। अच्छा, आज बारी आती है हमारी एफिशिएंसी रिलेटेड क्वेश्चन। एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता। किसकी बात करें हम? कार्य क्षमता की। अब आप ये बताओ, कार्य क्षमता क्या होती है? आप बोलोगे एक इकाई समय में किया गया कार्य हमारा क्या होता है? कार्य क्षमता होती है। ये बात आप सभी जानते हैं। लेकिन टाइम एंड वर्क में फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलते हो सर, अगर हम बात करें टाइम एंड वर्क की, कि जो टोटल वर्क होता है वो टोटल वर्क होगा आपका एफिशिएंसी, कार्य क्षमता इनटू टाइम। लेकिन अगर मैं इस टोटल वर्क को, समझना मेरी बात बड़े ध्यान से, मैं बोल दूं कि आपका टोटल वर्क सेम है, आपका टोटल वर्क सेम है, यानी कि आपके पास दो कंडीशन है या दो से ज्यादा कंडीशन है और टोटल वर्क आपका सेम है, तो आप बोलोगे इस स्थिति में हम बोलेंगे जो एफिशिएंसी होगी, जो कार्य क्षमता होगी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी आपके टाइम के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी आपके टाइम के। मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख देता हूं यहाँ पर, 1/टाइम। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता क्या है? आप सीधे समझ लो, जब दो चीजों की मल्टीप्लाई का रिजल्ट आपको सेम मिल जाए, परसेंटेज में भी ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी, जब सेम मिल जाए तो वो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती कैसे होती है? जैसे देखो, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब, जैसे मैं बोलूँ आपको आपका टाइम अगर आपका x है तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो आपकी 1/x होगी। क्या होगी? 1/x होगी। ये आपका क्या है? ये आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको थोड़ा सा अगर हम समझे दो टर्म में, कि सर अगर हमें बात की जाए कि टाइम का रेशो हमें पता है, और टाइम का रेशो क्या है? दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन में या दो लोग हैं, ए और बी, दो लोग हैं। इन दो लोगों के हमें टाइम का रेशो पता है और टाइम का रेशो है इनका एक्स रेशो वाई, यानी कि ए एक्स समय लेता है और जो बी है वो वाई समय लेता है। लेकिन अगर ये दोनों एक ही काम कर रहे हैं, यानी कि सेम कार्य कर रहे हैं, तो इनकी एफिशिएंसी व्युत्क्रमानुपाती होगी। और व्युत्क्रमानुपाती करने के लिए इस एफिशिएंसी को व्युत्क्रमानुपाती अगर बनाओगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनाओगे, तो ये हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 1/x और इसकी हो जाएगी 1/y। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा, आपको पता है ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएगा, ये y हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरे भाई x। यानी कि जब दो लोगों की ही एफिशिएंसी और टाइम को रिलेट किया जाए और सेम कार्य की बात की जाए, तो उसमें हम बड़े इजीली बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? इस तरीके से हम बता सकते हैं। अगर दो लोगों की हम बात कर रहे हैं, सर टाइम अगर हम बात कर रहे हैं दो लोगों का, टाइम ए का और बी का, अगर हम बात करें इनके समय का अनुपात 5:7 है, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशो 7:5 होगा। हम बस उल्टा पढ़ लेंगे, 7:5 होगा। आप ये भी पढ़ सकते हैं कि अगर एफिशिएंसी का 7:5 है तो टाइम का 5:7 होगा। क्लियर है बातें? तो ये तो हुआ दो का केस। जब तीन की बारी आती है तो आप समझना ध्यान से, मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूं। अगर हम तीन की बारी करेंगे, टाइम की बारी, चलो एफिशिएंसी की बारी कर लेते हैं। एफिशिएंसी, अगर तीन लोगों की एफिशिएंसी आपकी एक्स रेशो वाई रेशो जेड है, तो आप यहाँ पे ये समझ जाना, इनके द्वारा लिए गया टाइम जो है व्युत्क्रमानुपाती होगा। कब? जब समय समान है और व्युत्क्रमानुपाती होगा। और यहाँ पे आप इसको 1/x कर दोगे, इसको 1/y कर दोगे,
और इसको 1/z कर दोगे। लेकिन इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, रेशो में सिखा रखा है कि ये हो जाएगा आपका y, अच्छा ये z था, सॉरी z मेरे भाई। अच्छा आप देखो ध्यान से, जब इसमें आप इस पूरे में आप मल्टीप्लाई कर दोगे एक्स वाई जेड से, किससे, x से, y से और z से, x इंटू वाई इंटू जेड। तो देखो ये x से x कट जाएगा तो ये बचेगा y z, ये बचेगा x और z, y कट जाएगा और यहाँ बचेगा x y। अब आपको याद क्या रखना है, जब तीन की एफिशिएंसी होगी, तीन लोग हो गए, एफिशिएंसी होगी और आपका कार्य सेम होगा, तो टाइम कैसे बताएंगे, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन एक बात समझना कि अगर हमें पहले का टाइम बताना है तो बाकी दोनों की गुणा करनी पड़ेगी, बाकी दोनों की गुणा करनी पड़ेगी। दूसरे का बताना है तो x इंटू वाई हो जाएगा, तीसरे का बताना है तो y इंटू एक्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मैं सिंपल सा आपको क्वेश्चन दे दूं, भाई हमारे पास एफिशिएंसी का रेशो है और कितना है, आप बोलोगे 4:7, 4:7:3 या 4:7:5। डन है बात। अब मैं टाइम का रेशो पूछूं आपसे, अगर कुल कार्य सेम है, क्या बात बोल रहे हैं हम, ये बात ध्यान रखना, टोटल वर्क अगर सेम है तो मेरे भाई 7 × 5 35, क्यों, क्योंकि 4 का बताना है तो बाकी दोनों की गुणा करना है, 7 का इनवर्स बताना है तो 5 चौक 20, 5 का इनवर्स बताना है तो 7 चौक 28। तो डायरेक्टली हम बता सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको पहली बात समझ में आ गई होगी कि अगर टोटल वर्क सेम है, एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे और हम यहाँ पर बता सकते हैं एफिशिएंसी भी और टाइम भी। चलो इतनी सी बात समझ आई, तो आप बोलोगे हाँ सर इतनी सी बात समझ में काफी सर्दी हो रही है। आज एक क्लास में ऑलरेडी आपकी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, ये दूसरी क्लास है आज ही। देखो यहाँ पे 3 लोगों की कार्यक्षमता दी है, अच्छा एफिशिएंसी का रेशो दिया है, कितने लोगों की, 3 लोगों की। और 3 लोग कौन कौन है मेरे भाई, ए बी और सी, ए बी और सी। क्या दी है, 3 4 5 दी है, 3 4 और 5। ये किसका अनुपात है, एफिशिएंसी का अनुपात है। इफ द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम टेकन बाय देम। अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी बात ध्यान रखना, टेकन बाय देम इफ दे डू सेम वर्क। अच्छा ये बात ध्यान रखना, दे डू सेम वर्क, अगर वे एक ही कार्य करते हैं तो उनके समय का अनुपात बताना है। हिंदी में लिखा है यदि वे दोनों एक ही कार्य, वे तीनों एक ही कार्य करते हैं। तो टाइम का रेशो बताने के लिए मैंने क्या बताया, इसको इनवर्स आप कर दोगे। कैसे करोगे, देखो 3 का रेशो बताना है तो 4 × 5 20 हो जाएगा, 4 का बताना है तो 3 × 5 15 हो जाएगा, और 5 का इनवर्स बताना है तो 3 × 4 12 हो जाएगा। तो 20 15 और 12, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया आपके इस क्वेश्चन का। ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। 49 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं, आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, अब इसका यूज कैसे करना है इस बात को समझना। बोल रहा है इफ सॉरी P is 4 times efficient as Q. P can complete a work in 45 days less than Q. If both them work together, in how many days the work will be completed? देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, पहले तो दे रखा है इनकी एफिशिएंसी का रेशो। बोल रहा है P जो है, P की जो क्षमता है Q से की 4 गुनी है, यानी कि P जो है Q का 4 गुना एफिशिएंट है। तो पहले आपको क्या पता है, P और Q की कार्य क्षमता का अनुपात। फिर आपको इनके समय का अंतर पता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है समय का अंतर। Q जो है Q के द्वारा लिया गया समय P के द्वारा लिया गया समय Q से 45 दिन कम है, ये बात बोल रहा है। तो समझो आप यहाँ पे 2 लोग हैं P और Q, हमें इनकी क्या पता है, हमें इनकी एफिशिएंसी का रेशो पता है, एफिशिएंसी का। और क्या पता है मेरे भाई, P जो है Q का 4 गुना एफिशिएंट है, यानी कि ये 1 है तो ये 4 है।
अगर ये दोनों एक ही काम को करें तो ये काम करने में कितना समय लेंगे, कितना समय लेंगे आप बताओ। आप बोलोगे उल्टी हो जाएगा, ये जो एफिशिएंसी का रेशो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि ये अगर एक समय लेगा तो मेरे भाई ये समय कितना लेगा, ये लेगा 4। क्लियर है बात? आप बोलोगे हाँ सर। इतनी बात आप सबको पहले से पता है। अब इसका आपको यूज करना है। देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ बोलूं क्या बोल रहा है, P एक कार्य को करने में Q से लिए गए समय से 45 दिन कम लेता है। आप बताओ जो P है Q से कितना दिन कम समय ले रहा है। तो आपका जवाब आएगा, यहाँ रेशो की बात करें, अगर P 1 यूनिट ले रहा है तो Q 4 यूनिट ले रहा है, तो कितना कम ले रहा है, 3। अब इसी 3 रेशो का मान 45 है भाई, वो 45 कम लेता है, इसी 3 रेशो का मान 45 है। तो आप मुझे बताओ एक रेशो का मान क्या 15 आ जाएगा? यस या नो? एक रेशो का मान 15 आ जाएगा। अब आपसे बोल रहा है दोनों उस कार्य सॉरी, समझ आता हूं, दोनों उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। देखो एक तो तरीका ये है कि हम यहां से डायरेक्टली बता पाए कि भाई P का समय कितना है। आप बोलोगे इसमें 15 से गुणा कर दो, तो P का समय आ जाएगा 15। यस या नो? अगर हमें Q का भी बताना है तो यहां से हम Q का बता सकते हैं। किसका बता सकते हैं? Q का। और फिर P और Q की हेल्प से अपना आंसर बता सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना, आपको यहां से चीजों को समझना। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई ये बताओ टोटल काम कितना है, अगर मैं आपसे पूछूं टोटल वर्क। आपने कहा सर जो टोटल वर्क है 4 की एफिशिएंसी से P 15 दिन में कर देता है, तो टोटल वर्क है 4 गुणा 15। यही है ना, 4 गुणा 15। भाई 4 की एफिशिएंसी है P की और 15 दिन में कर देता है, तो 4 गुणा 15 है। अब इसको जब दोनों करेंगे, 4 की एफिशिएंसी P की है, 1 की एफिशिएंसी Q की है, तो जब दोनों करेंगे तो 5 की एफिशिएंसी से काम होगा ये टोटल कार्य। तो इसको 5 से भाग दे दो टाइम को, तो 4 गुणा 15 बटे 5। 5 दियो 15 और 4 दिया 12, यानी कि जो समय लगेगा वो लगेगा 12 दिन। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सीपीओ, सीएपीएफ, एएसआई एंड दिल्ली पुलिस यानी कि सीपीओ के एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्लियर बात? हाँ या ना? बताओ भाई। डन है बात? समझ में आ गई? क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। एसएससी सीजीएल मेंस में आया 2019 में, क्वेश्चन क्या है, बोला टू डू ए सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इज 7:5। यहाँ पे ए और बी की एफिशिएंसी दे दी मेरे भाई। सबसे पहले वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 17 डेज। अब समझना ध्यान से सारी की सारी कहानी। वो दोनों एक साथ काम करते हैं और 17 दिनों में काम को पूरा कर लेते हैं। तो बताओ ए उस कार्य का 60% कितने समय में करेगा? सुनो ध्यान से। सबसे पहले आप ही बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं एफिशिएंसी की मैं आपसे बात करूं और यहाँ पे इन दोनों की लोगों की एफिशिएंसी की बात कर रहा है 7 और 5। ये मैं लिख रहा हूं लेकिन लिखने की जरूरत नहीं थी। ये ए और ये बी। बताओ मेरे भाई दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 12। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 12। चलो अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं टोटल काम कितना है, तो आप बोलोगे दोनों मिलकर 17 दिन में कर देते हैं ना। दोनों मिलकर 17 में कर देते हैं, तो 12 गुणा 17। 12 गुणा 17। यस या नो? ये टोटल काम हो गया हमारा। क्यों? क्योंकि 12 एफिशिएंसी है दोनों की और 17 दिन का समय ले रहे हैं, तो 12 गुणा 17 टोटल काम हो गया। क्या ये पूरा का पूरा काम करना है इसका 60%? आप बोलोगे इसका 60% भाग काम करना है, तो 60% भाग का मतलब 3/5। अच्छा 60% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 3/5। ये काम करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3/5 से गुणा कर दिया। किससे गुणा कर दी? 3/5 से गुणा कर दी। तो अब ये जो काम था उसका 60% काम हो गया। अब इस काम को कौन करेगा? ए अकेला कितने में करेगा? कौन? ए अकेला कितने में करेगा ये आपसे पूछ रहा है। ए पूछ रहा है, बी? ए पूछ रहा है। कोई बात नहीं, ए पूछ रहा है तो ए कितने में करेगा? × 7। ठीक है,
डिवाइड बाई 7, इंटू नहीं सॉरी डिवाइड बाई 7। डिवाइड बाई 7 क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे ए की कार्य क्षमता 7 है। डन, डिवाइड बाई 7। अब देखो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं कट पा रहा, कोई भी नंबर नहीं कट पा रहा, तो हमें गुणा करनी पड़ेगी। देखो 17 या 51 गुणा 12 और बटे 35, ठीक है, बटे 35। एक काम करते हैं, मुझे एक बात बताओ, इस 5 से मैं इसको भाग दूं, ये हो जाएगा आपका 5 गुणा 7। 5 से मैं इसको भाग दूं तो ये आ जाएगा 10.2, 10.2। ध्यान से बात समझना, 12 में 10.2 की गुणा करूंगा तो ये कितना आएगा? ये आएगा आपका 122.4, और इसको अब मुझे भाग देना है 7 से, है ना, 7 से। अब देखो 17 सते 119 होता है, तो 17 दशमलव समथिंग आएगा, ऑप्शन में एक में ही है 17.45, तो यही हम आंसर बता सकते हैं। क्लियर हुई बात? यस या नो? हमने क्या किया यहाँ पे, ये पहले ध्यान से बात समझ लेना, ये हमने पहले निकाला टोटल काम, उसके बाद में इसकी गुणा करके निकाला 60% काम। अब इसको हमें कराना है ए से, ए की एफिशिएंसी के साथ, इसलिए हमने किससे भाग दिया? 7 से हमने भाग दे दिया। इसको सोल्व कर लिया और आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो ध्यान से, बोल रहा है ए इज द 3 टाइम एफिशिएंट एज वर्कर बी। जो ए है वो बी से 3 गुना एफिशिएंट है ना, विच अलाउ ए टू कंप्लीट ए जॉब इन 60 डेज लेस देन बी। जो ए है ना, ए बी से 60 दिन पहले काम समाप्त कर लेता है, 60 दिन कम समय लेता है कार्य को करने में। आपने बोला ठीक है सर, कार्य को करने में 60 दिन कम समय लेता है। इफ दे वर्क टुगेदर दे कैन फिनिश द जॉब इन। तो बताओ, अगर वो दोनों एक साथ काम करें तो कितने समय में उस कार्य को समाप्त कर सकते हैं? तो सुनो बड़े ध्यान से, बात को समझो। आपके पास सबसे पहले ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो पता है। बताओ ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो। तो आपने कहा ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो जो है वो है आपका कितना? ए इज 3 टाइम्स एफिशिएंट मोर देन ए, मोर देन बी। अच्छा यहां पे एक बात समझना, क्या मोर है यस या नो, या 3 टाइम्स है? 3 गुना है या 3 गुना अधिक है? आपने बोला सर 3 गुना अधिक है। इस लाइन को समझ लो, 3 गुना अधिक का मतलब देखो, अगर इसकी 1 है, 3 गुना तो 3 होती है, लेकिन 3 गुना ज्यादा है, और 3 गुना ज्यादा करेंगे तो 1 ही 4 हो जाएगी। अब देखो, अगर मैं यहां पर टाइम की बात करूंगा, बड़े ध्यान से बात समझना, टाइम की बात करूंगा तो बताओ यहां पर क्या इसका टाइम 1 हो जाएगा, ए का टाइम 1 हो जाएगा, और जो बी है उसका टाइम 4 हो जाएगा, और इनका जो अंतर है वो 3 है। इनका अंतर कितना है? 3 है। अगर इनका अंतर मेरे भाई 3 है, तो आप मुझे बताओ, क्या ये क्वेश्चन में आपको 60 दिया है? 20 गुना, 20 गुना 60। अब देखो, किसी एक को 20 गुना कर लो, आपको किसी एक का समय मिल जाएगा। मान लो हमने यहाँ पे 20 से गुणा कर दी, और 20 से गुणा कर दी, तो मेरे भाई 60 इसका समय आ चुका है। 60 समय आ चुका है किसका? ए का, सॉरी 20। कितना समय आ चुका है? 20। अब अगर ए का समय 20 है, तो आप मुझे बताओ टोटल काम हो जाएगा, 4 की एफिशिएंसी से ए 20 दिन में कर देता है। ये हुआ हमारा टोटल काम। जब दोनों मिलकर करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी हो जाएगी 5। इस 5 की एफिशिएंसी से कर रहे होंगे तो 5 से भाग दे दो। अगर मैं 5 से भाग दूंगा तो ये आ जाएगा आपका 16। इसका मतलब दोनों मिलकर उस काम को 16 दिनों में समाप्त कर सकते थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, सिंपल सी कहानी है, आपको समझ में आ जानी चाहिए। देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए किसी कार्य को पूरा करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय का अनुपात 3:2 है। किसी कार्य को पूरा करना है और ए और बी का समय का अनुपात दे दिया 3:2। ठीक है। बी अकेला कार्य को 18 घंटे में करता है, 18 घंटे में करता है। यदि वो दोनों एक साथ कार्य करें तो उस कार्य को कितने घंटे में पूरा कर सकते हैं? सुनो ध्यान से। देखो, मैं यहां से दो तरीके से क्वेश्चन को निकाल सकता हूं। एक तो मैं यहां से दोनों का समय निकाल के डायरेक्ट क्वेश्चन को करता हूं। कैसे? चलो एक मेथड 1 देखते हैं। क्या देखते हैं? मेथड 1। अच्छा, मेथड 1 क्या है? मेथड 1 बहुत आसान सी कहानी है, जहां पे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखो, टाइम का रेशो दिया है किसका? आप बोलोगे ए का और बी का। कितना कितना दिया है? 3 और 2। किसका रेशो है? टाइम का रेशो। और यहाँ पे ये भी दे दिया बी अकेला 18 में कर देता है। तो आप मुझे बताओ, अगर इसको 18 बनाओगे तो 9 से गुणा करोगे, हाँ या ना? तो इसका मतलब इसमें भी 9 से गुणा कर दो, तो यहाँ पे आपको दोनों के समय आ गए। कितने समय आए? 27 और 18। 27 और 18 दोनों का समय आ गया। अब आपको अगर आंसर बताना है टाइम टोटल कितना लगेगा, तो आप बोलोगे 27 गुणा 18 और बटे 45। 45 क्यों? दोनों का योग। अब देखो, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 27 दूनी 54, 54 को 10 से भाग दोगे तो 10.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10.8। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे यस सर, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। एक तो तरीका ये हुआ, और अगर हम बात करें एफिशिएंसी वाले मेथड से, तो आप बोलोगे देखो सर, टाइम जो है ना, दोनों लोगों का टाइम का रेशो दिया था हमें। कितना कितना दिया था? ए का और बी का टाइम का रेशो था हमारे पास 3:2। अगर मैं इसको पलट दूं तो एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा, और एफिशिएंसी का रेशो कितना आएगा? ये आ जाएगा 2:3। कितना आएगा मेरे भाई? 2:3। अब देखो, ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5। सुनो ध्यान से अब मेरी बात, क्या है कहानी में ट्विस्ट? ट्विस्ट ये है कि बी का समय पता है आपको, बी की एफिशिएंसी 3 है और बी का समय 18। यस या नो? 18। अब देखो, ये टोटल काम हो गया, एफिशिएंसी में समय से गुणा कर दिया। अब जब दोनों करेंगे तो 5 की एफिशिएंसी से होगा, और अब हम क्या करेंगे? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी से भाग दे देंगे। तो 54 को हम भाग देंगे 5 से, तो 10.8 ही आएगा। ठीक है, 10.8 ही आएगा। अब देखो, ये तो था वो तरीका जो सभी बच्चे सोच रहे होंगे मे बी। ये तरीका ज्यादा आसान है। अब इसमें भी एक बात समझो, ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट क्या है अगर आपको एग्जाम में करना ही है? ट्विस्ट ये है भाई, ये रेशो ही टाइम का है, यही रेशो एफिशिएंसी का होगा, हाँ या ना? लेकिन जो ए का टाइम है वो बी की एफिशिएंसी बन जाएगी, तो इसका मतलब बी की एफिशिएंसी 3 है, सीधा सीधा पता चला। ओके, ठीक है। अब बी की एफिशिएंसी 3 है, बी का समय 18 है। अच्छा, दोनों की एफिशिएंसी क्या होगी? इन दोनों नंबर का योग होगी 5। तो ये 10.8। तो एग्जाम में मेरे भाई ये हम कर सकते हैं, अगर चाहे तो हम ये एग्जाम में कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोल रहा है ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 25 days. The ratio of their efficiency is 15:10:6 respectively. In how many days C alone can do a complete work? अच्छा, एक बात बताओ, अगर तीनों की एफिशिएंसी ये है 10 15 10 और 6, तो 15 10 25 और 6 31, क्या तीनों की एफिशिएंसी 31 होगी? एफिशिएंसी का तो अनुपात है ये। तो आपने बोला हाँ सर 31 होगी। अब 31 एफिशिएंसी से ये तीनों मिलकर 25 दिन में काम पूरा कर देते हैं, तो इंटू 25 ये हो जाएगा टोटल वर्क। अब आपसे पूछ रहा है बताओ सी अकेला कितने में करेगा, तो सी की एफिशिएंसी है 6, तो ये हो जाएगा 775
25 तो 75 और 25 और 775/6। तो बताओ कोई ऑप्शन है क्या 775/6? बताओ 775/6, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समझने वाली बात है, धीरे धीरे आपकी चीजें समझ में आ जाएगी। आपने इस क्वेश्चन को बताओ फटाक से कर दिया। CHSL का क्वेश्चन था, सुनो ध्यान से। बोला है अल्टरनेटिवली इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में ये एकांतरित होकर काम करे। सेम ऑर्डर का मतलब पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा और दूसरे दिन सी करेगा। समझना ध्यान से, पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा और तीसरे दिन सी करेगा। ये बात हमें पता है। बोल रहे हैं काम 15 दिनों में पूरा हो जाता है, काम 15 दिनों में पूरा हो जाता है। ए की दक्षता बी के समान है और सी की दक्षता ए के समान है। इन तीनों की एफिशिएंसी भी समान है। क्या बोल रहा है? इन तीनों की एफिशिएंसी भी समान है। ए की बी के बराबर है और बी की ए की सी के बराबर है। तो बोल रहा है अगर ये मैं ऑर्डर चेंज कर दूं, ऑर्डर चेंज कर दूं, सी को पहले ले आऊं, फिर ए और फिर बी, तो बताओ एकांतरित होकर ये कार्य कितने समय में किया जा सकता है? तो आप ये बताओ ध्यान से, अगर 15 दिन की बारी आ रही है तो इसका मतलब 5 दिन ए की बारी आएगी, 5 दिन बी की बारी आएगी और 5 दिन सी की बारी आएगी। यस या नो? 5 दिन सी की बारी आएगी, हाँ या ना? क्योंकि टोटल 15 है, टोटल 15 है तो 5 दिन ए की बारी आई, 5 दिन बी की बारी आई, 5 दिन सी की बारी आई। अब इसको ऑर्डर में कैसे भी कर लो। अगर इन सबकी 5-5 दिन बारी आ रही है और एफिशिएंसी सेम है और इस ऑर्डर को लगा दो CAB, तो भी टोटल समय 15 ही लगेगा। इस ऑर्डर को लगा दो आप BAC, तो भी टोटल समय 15 ही लगेगा क्योंकि तीनों की एफिशिएंसी सेम है। एफिशिएंसी अलग अलग होती तो हमें सोचना पड़ता। अगर मैं इसको CBA ऐसे ऑर्डर में लगा दूं तो भी समय टोटल 15 दिन ही लगेगा। और आपसे यही पूछ रहा है बताओ कार्य कितने समय में समाप्त हो जाएगा? तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 15 डेज। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ सर, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है ए कैन डू एज मच वर्क इन 4 डेज एज बी कैन डू इन 5 डेज। यानी कि यहाँ पे जो आपको दिया है, जो आपको दिया है मेरे भाई, ये बोल रहा है ए कैन डू एज मच वर्क इन 4 डेज एज बी कैन डू इन 5 डेज। यानी कि ए, पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखो, ए जो है 4 दिन में जितना काम करता है उतना काम बी 5 दिन में करता है। तो इनके समय का अनुपात है ना, ए का 4 दिन का समय और बी का 5 दिन का समय। इस समय को उल्टा कर दोगे तो एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा। किसका रेशो आ जाएगा? एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा। बी कैन डू एज मच वर्क इन 6 डेज एज सी इन 7 डेज। तो आप एक बात बताओ, यहां से मैं एफिशिएंसी का रेशो बता सकता हूं, किसका? ए का, बी का और सी का। कैसे? देखो ध्यान से, मैंने बोला ए की बात कर रहा हूं, बी की बात कर रहा हूं और सी की बात कर रहा हूं, और बात कर रहा हूं मैं इनकी एफिशिएंसी की। आप बताओ, देखो बहुत बार क्या होगा, आप यहाँ पे इसको लाइन बाय लाइन लिख रहे होंगे। कैसे लिख रहे होंगे मेरे भाई? आप बोल रहे होंगे सर बी का 4 दिन का काम बराबर है, सॉरी, ए का 4 दिन का काम, ए का 4 दिन का काम बराबर है बी के 5 दिन के काम के। कितने दिन के काम के मेरे भाई? 5 दिन के काम के। तो आप इस बात को समझो ना कि यहां से जो बी का समय है ना वो ए की एफिशिएंसी है। अब यहाँ पे अगर इसको आप एफिशिएंसी बदलोगे, ए अपॉन बी करोगे तो देखो 5/4 ही आएगा। लेकिन आप एक बात समझो, जब दो लोग समान कार्य कर रहे हैं तो उनके जो समय होता है वो उल्टा करने पर उनका एफिशिएंसी बन जाती है। अब यहाँ पे अगर मैं बी के समय की बात करूं तो ये ए की एफिशिएंसी है, और ए के समय की बात करूं ये बी की एफिशिएंसी है। तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं कि ये 5 है और ये मेरे भाई 4 है। ठीक है,
ये किसकी एफिशिएंसी है? ए की, और ये बी की। अब देखो, बी कैन डू एज मच वर्क इन 6 डेज। बी जिस काम को 6 दिन में करता है, सी उस काम को 7 दिन में कर लेता है। तो बताओ, समझो इस बात को ध्यान से, जो सी का समय है वो बी की एफिशिएंसी मिलेगा, यानी कि बी की एफिशिएंसी कितनी है? 7। और जो बी का समय है 6 दिन, वो सी की एफिशिएंसी मिलेगा। अब बताओ, इसको मैं सिंप्लीफाई करके एफिशिएंसी बता सकता हूँ। कैसे? यहाँ मैं 4 से गुणा कर लूंगा, यहाँ 7 से। 7 पंजे 35, गुणा कर देंगे, 7 चौक 28 और 6 चौक 24। ये आ गया इनकी एफिशिएंसी का अनुपात। क्लियर? आपने बोला हाँ सर। तो अब देखो ध्यान से, एक बात समझ में आ रही है। बोल रहा है इन व्हाट टाइम सी डू ए पीस ऑफ वर्क विच ए कैन डू इन ए वीक। अच्छा, जिस काम को ए 7 दिन में कर सकता था, तो 35 गुणा 7 ये वो कार्य था जिसको ए को करने की बात आ रही थी। तो बताओ सी उसको कितने में करेगा? बटे 24। अब देखो ध्यान से, ऊपर से कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो 24 को काट दे। तो एक ही ऑप्शन में आपके 24 आ रहा है, 10 सही 5/24। नहीं सही है ना गुणा? देखो आप देखोगे 245 आ जाएगा। गुणा करोगे 245/24, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 10 सही 5/24 आएगा। एसएससी सीजीएल मेंस 2017 का क्वेश्चन था। अब बताओ, क्या ये तो रेशो का ही क्वेश्चन था? सिंपल सा रेशो का क्वेश्चन था, बस हमें समझ में आनी थी। नहीं तो बच्चा क्या होता, ये स्टेप पहले यहाँ पे ए और बी की एफिशिएंसी बताने के लिए लेता, फिर बी और सी की एफिशिएंसी बताने के लिए लेता, और फिर जाके यहाँ पे रिलेट करता, तो वो पेज भर देता। आपको समझना है, आपको फीलिंग को समझना है। दो लोगों का समय अगर आपको दिया है, सेम काम कर रहे हैं, तो जो समय का अनुपात है उसको उल्टा कर दो, एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, देखो अब देखो, ए can do a certain work in same time that B and C together। बताओ, देखो यहां पर आपको बोल रहा है A can do a certain work in same time that B and C can do together। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहां से A, B और C इनकी एफिशिएंसी की बात बताऊं, इनकी एफिशिएंसी की बात बताऊं, तो आप ये बताओ ध्यान से जितना समय ए अकेला ले रहा है, उतना ही समय कौन ले रहे हैं? बी और सी ले रहे हैं। तो इसका मतलब इनकी एफिशिएंसी तो बराबर है, इनकी एफिशिएंसी तो बराबर है। यस या नो? तो आपने बोला इनकी एफिशिएंसी का अनुपात है 1:1। क्लियर? और ये किसका बात आई? ये आई एफिशिएंसी की बात। ओके, आगे बढ़ते हैं। बोला यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं, बी और सी, बी अकेला कितने में कर लेता है? 25 दिन में कर लेता है। तो बताओ सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? आप बताओ, यहां से एक बात और समझ में आई कि सर एक और रेशो से हमें एफिशिएंसी पता चल सकती है, और वो क्या है? वो हमें पता चल सकता है ए और बी, और यहाँ पे कितना है? ये क्या है? ए और बी मिलकर जिस काम को 10 दिन में करते हैं, उसको बी अकेला 25 में करता है, और बी की। इस बात को समझो, इस बात को समझो, बड़े ध्यान से बात समझना। अब देखो यहां पे ए और बी का टाइम कितना है? 10। तो जो ए और बी का टाइम है वो एफिशिएंसी बनेगी बी की, और जो बी का टाइम है 25, वो एफिशिएंसी बनेगी ए और बी की। तो बड़े ध्यान से बात समझना, 5 से भाग दोगे 5 और 2। तो बताओ, यहां से एक बात समझ में आ गई आपके कि सर जो ये ए है ना, ए ए की एफिशिएंसी 3 है। हाँ या ना? ए की एफिशिएंसी 3 है, ए और बी की एफिशिएंसी 5 है, और बी की एफिशिएंसी 2 है। तो बताओ, अगर ए की एफिशिएंसी 3 है, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं अगर ये 3 है, तो मेरे भाई ये भी 3 होनी चाहिए।
और ये 3 है, बी की 2 है, तो सी की कितनी होगी? सी की 1 होगी। तो आपके सामने सबकी एफिशिएंसी आ चुकी है, सबकी एफिशिएंसी आ चुकी है। कितनी कितनी आई? आप लोग सी की 1 आई, ए की 3 आई और बी की 2 आई। अब बताओ, जिस काम को बी 25 दिन में करता था, उस काम को सी अकेला कितने में करेगा? तो देखो ध्यान से, टोटल काम हो जाएगा 25 इंटू 2। क्यों? क्योंकि बी की कार्य क्षमता 2 है और सी की 1 है, तो बटे 1। तो आंसर आएगा मेरे भाई 50। आंसर आएगा 50 और 50 दिन इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बड़े ध्यान से। ठीक है, डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए किसी काम को उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी। ठीक है, बी और सी, और ए और बी मिलकर कितने में करते हैं? 40 दिनों में। तो सी अकेला, सॉरी, ए और बी मिलकर करते हैं 10 दिनों में और सी अकेला करता है 40 दिनों में। बताओ ए अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा कर देगा? ए अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा कर देगा? क्या सेम यही क्वेश्चन है? जस्ट सेम क्वेश्चन है, डिट्टो है, बस संख्याएं बदल रही है, ये वाली संख्याएं बदल रही है, ये वाली। ठीक है, चलो करते हैं एक बार दोबारा, फटाफट करते हैं ना। अगर देखो ध्यान से, यहाँ पे बोल रहा है ए उतने समय में कार्य करता है जितने में, देखो अगर मैं ए की और बी और सी की एफिशिएंसी की बात करूं तो आप बोलोगे ये बराबर है, और ये एफिशिएंसी कितनी है? 1 और 1 है। ये एफिशिएंसी कितनी है? 1 और 1 है, बराबर है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या पता चल रहा है? यहां से पता चल रहा है यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो ए और बी का समय है 10 दिन, और सी जो है 40 दिन में कर देता है, और सी का समय है 40 दिन। तो आप बताओ यहां से इनकी एफिशिएंसी बता सकते हो मेरे भाई, किसकी? ए और बी और सी की। कैसे बताओगे? देखो जो ए और बी का समय है वो तो सी की एफिशिएंसी है 10, लेकिन जो सी का समय है 40, वो एफिशिएंसी किसकी होगी? ए और बी की 40। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4/1 आएगा, और 4/1 का मतलब यहां से अब आपको पता चल गया कि ए और बी और सी, ओके, इन सब की एफिशिएंसी टोटल 5 है। टोटल कितनी है? 5। यहां से क्या पता चला? इन तीनों की एफिशिएंसी, क्योंकि यहां से कितनों की पता चल रहा है? तीनों की एफिशिएंसी पता चल रही है। किसकी? एक मिनट रुको, पिछले वाले क्वेश्चन में देख लो सेम था क्या? हाँ, नहीं, हाँ, तीनों की एफिशिएंसी पता चल रही है 5। अब तीनों की 5 है तो आप मुझे बताओ 2.5 किसकी होगी? ए की, और 2.5 होगी बी की, तभी तो जाके दोनों की 5 हो रही होगी। अब देखो 2.5, यहां से आपको पता है सी की 1 है, तो क्या बी की 1.5 होगी? बताओ क्या बी की 1.5 होगी? आप बोलोगे हाँ। बस अब आपसे जो पूछा जाए बता देंगे। सी अकेले 40 दिन में करता है, तो सी अकेले 40 दिन में करता है, तो मुझे एक बात बताओ। अच्छा, मैंने ज्यादा चीजें निकाल दी, अगर मैं चाहता इस क्वेश्चन में ये चीजें निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने पूरा नहीं पढ़ा, बस इतने में ही काम चल जाता। कैसे? सी 40 दिन में करता है तो 40 गुणा 1, यस या नो? अब ए कितने में करेगा? ए की एफिशिएंसी 2.5 है, तो 2.5 को मैं 5/2 लिख सकता हूँ, यस या नो? 5/2, और ये 2 चला जाएगा ऊपर। तो बताओ मेरे भाई, क्या 16 आंसर आ जाएगा? कितना आंसर आ जाएगा? 16। ये बेहतरीन तरीके आपको आने चाहिए। ठीक है, ये बेहतरीन तरीके आने चाहिए। आप बोलोगे हाँ सर, ओके, डन है, लाजवाब है। नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट देखो बोल रहा है एक निश्चित कार्य को करने में ए बी से 40% अधिक दक्ष है। टू डू ए सर्टेन वर्क ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी एंड सी इज 25% लेस एफिशिएंट देन बी। तो यहां पर हम ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशो सीधा सीधा इस लाइन से बता सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वे
20 दिन में कार्य पूरा करेंगे, तो बताओ बी और सी मिलकर समान कार्य को कितने समय में पूरा कर देंगे। तो हमें सबसे पहले एफिशिएंसी का रेशियो बताना है, किसका, ए का, बी का और सी का। किसका रेशियो बताना है, एफिशिएंसी, कार्य क्षमता का। कैसे बताओगे, देखो बोल रहा है ए बी से 40% अधिक दक्ष है, परसेंटेज अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो 40% दक्ष होने का मतलब यही है कि जो अगर बी की 5 है तो ए की 40% ज्यादा, यानी कि 2 ज्यादा 7 है। ओके, आगे क्या बोल रहा है, सी बी से 25% कम दक्ष है। तो 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है, तो यानी कि अगर बी 4 है तो सी 4 से 1 कम 3 है मेरे भाई। इनकी परसेंटेज की फ्रैक्शन देख लो, अगर आपको नहीं पता तो 2/5, तो 5 में अधिक होने में 2 जुड़ जाएगा। इसकी फ्रैक्शन है 1/4, कम होने में 1 घट जाएगा, कम होने में 1 घट जाएगा। बस इसको आप सिंप्लीफाई कर दो। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, आप देखोगे 7 चौक 28 ए की कार्य क्षमता, 5 चौक 20 बी की कार्य क्षमता, है ना, 5 थी 15 सी की कार्य क्षमता। यस या नो, डन। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो टोटल कार्य क्षमता आ रही है 63, 63। कितनी आ रही है, 63। यस, एक बार मैं देख लेता हूं मैंने सही किया क्या। एक निश्चित कार्य को करने में ए बी से 40% अधिक दक्ष है और सी बी से 25% कम। ठीक है, अभी तक इसका मतलब। अब इस बात को समझो, अगर टोटल एफिशिएंसी 63 की एफिशिएंसी से ये तीनों काम कर रहे होंगे तो ये काम 20 दिन में होता है, तो इंटू 20, तो ये टोटल काम हो गया, इंटू 20 ये टोटल काम हो गया। आप बोलोगे हाँ सर। अब देखो यहां से एक बात समझनी है, बोल रहा है बी और सी मिलकर उस कार्य का 2/3 भाग कितने समय में करेंगे। पहले तो इस कार्य का 2/3 बताना है, 2/3 बताना है तो मतलब 2/3 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये काम हो गया 2/3 काम। कितना हो गया, 2/3 काम। अब बी और सी मिलकर करेंगे और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 35, तो 35 से इसको मैं भाग दे देता हूं। यस या नो। अब देखो काटा पीटी कर दो, 7 नम 63, 7 पंजे 35। अच्छा 5 से कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। इस 3 से कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 3 चौक 12 दूनी 24, तो आंसर कितना आएगा, 24 दिन आएगा, 24 डेज। ऑप्शन नंबर सी दैट इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर हुई बात, आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही बात है, क्लियर हो गई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट। देखो बोल रहा है द एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी इज 2:3:5। ये 3 रेशो है ना, 2 रेशो और 3:5। A alone can complete the work in 40 days. They work together for 5 days. Then C left the work in how many days? A and B together complete the remaining work. देखो बड़े ध्यान से इस बात को समझो। देखो इसमें मैं बड़ा जबरदस्त चीजें आपको बताऊंगा। एक बात बताओ, टोटल कार्य 40 दिनों में पूरा किया जा सकता था, टोटल कार्य 40 दिनों में पूरा किया जा सकता था, लेकिन वे सभी 5 दिन तक एक साथ कार्य कर चुके थे, तो यानी कि हमारे पास 35 दिन का कार्य बचा था। इस 35 दिन के कार्य को पूछ रहा है, बताओ कौन क्या हुआ, फिर सी छोड़कर चला गया, ए और बी कितने समय में करेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। अब देखो इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, आप बोलोगे 3 2 5 और 5 10, 10 की एफिशिएंसी है। तो 35 दिनों का काम बचा था, यानी कि 35 इंटू 10 बचा था। अब इसको कौन कर रहे होंगे, सी तो चला गया, कौन चला गया, सी। अब कर रहे हैं ए और बी, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5, 5 से भाग दो, तो आंसर आ जाएगा 70। अब ये चीजें आपको समझनी है, आंसर आ जाएगा 70। रिमेनिंग 5 दिन तक कार्य किया, फिर सी छोड़कर चला गया, ए और बी मिलकर शेष कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं, तो आंसर तो भाई यही आना चाहिए।
CGL 2025 में 5 7 35 7 दाई 70। अच्छा ए अकेला है, बाय मिस्टेक, सॉरी 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 सॉरी, समझ आता हूं मैं, ये ए अकेला है, ठीक है। यहाँ पे अगर तीनों होते ना एक साथ तो ये ऐसे ही होता, 70 आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ पे ए अकेला है, मैं समझ आता हूँ, है ना। तो अगर ए अकेला है तो इसका मतलब टोटल वर्क कितना हो जाएगा, पहले आप ये निकालो। टोटल वर्क हो जाएगा मेरे भाई 2 गुणा, क्योंकि ए की एफिशिएंसी 2 है, 2 गुणा 40 80। अब 80 में से हो कितना गया, इनका 5 दिन का हो गया, है ना, किया जा चुका है कार्य जो, वो कार्य कितना है, तो आपने बोला 2 3 5 और 5 10, 10 की एफिशिएंसी से 5 दिन तक इन्होंने कार्य किया, तो 50 कार्य हो चुका है। तो शेष कितना बचा, आप देखोगे इस 80 में से इस 50 को घटा दोगे तो 30 आएगा। अब इस शेष कार्य को दोनों मिलकर कर रहे हैं, कौन, ए और बी, क्योंकि सी तो जा चुका है, 5 की एफिशिएंसी से कर रहे होंगे, तो डिवाइड बाई 5, आंसर आ जाएगा 6 डेज। डिवाइड बाई 5, आंसर आ जाएगा आपका 6 डेज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। यस या नो, आप बोलोगे हाँ सर। क्लास अभी समाप्त नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि अभी आपके आगे 30 क्वेश्चन बचे हैं, और 30 क्वेश्चन आपको भी पता है एक क्लास में पूरे नहीं होंगे। ठीक है, अभी तो आज हमारे 10-11 ही हुए हैं ना इस क्लास के, तो 50 से लगे थे ना शायद हम, एक मिनट को मुझे चेक करने दो, हम लगे थे क्वेश्चन नंबर कितने से, 50 से, हाँ 12 तो हुए हैं, ज्यादा थोड़ी हुए हैं। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करके देखो। अच्छा, इनमें ईयर नहीं पड़ा आगे के क्वेश्चन में, बट ये वो क्वेश्चन है जो पहले आए हुए सदाबहार क्वेश्चन है, ठीक है। जो अभी आ रखे हैं वो मैंने ले लिए, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो पहले आए हुए हैं, सदाबहार है। हो सकता है 2016 का हो, 17 का हो, 18 का हो, 19 का हो, ठीक है। डन है बात है, आप बोलोगे हाँ सर। देखो बोल रहा है ए, द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इज 3/2 टाइम्स ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ सी। बड़े ध्यान से बात समझना, यहां पे आपको बोल रहा है कि दो लोग हैं ए और बी, उनकी एफिशिएंसी है सी की 3/2 है, and the efficiency of A and C is 4/3 times the efficiency of B, B की efficiency की है। तो आप ये बताओ यहाँ पे क्या हम A की efficiency और B की efficiency और C की efficiency का रेशो बता सकते हैं इस रिलेशन से, तो आपका जवाब आएगा यस सर। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी पर बता देंगे। फिर बोला है यदि तीनों मिलकर कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताओ ए अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा कर देगा। ए अकेला कितने में कर देगा, सोचो ध्यान से, बड़े ध्यान से समझो। देखो अगर मैं यहां से बोलूं आपको कि हमारे पास एक पहला रिलेशन है ए और बी और सी, इनकी एफिशिएंसी का रिलेशन है, तो मैंने बटे में लिख दिया, तो एफिशिएंसी है, समझ में आ रही है आपकी। चलो ऐसे लिख लेते हैं, एक मिनट रुको, ऐसे लिख लेते हैं। पहले हमारे पास रिलेशन है ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी और किसकी, सी की एफिशिएंसी का रेशो हमारे पास कैसे है। बोला ए और बी की कार्यक्षमता सी की 3/2 गुनी है, तो सी की कंपैरिजन किससे हो रही है, कंपैरिजन हो रही है सी से, तो इसका मतलब 2 सी की है, 2 सी की है। आपने बोला यहां पर 2 सी की है और 3 इन दोनों की है, यस या नो, पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन देखो, बोल रहा है ए और सी की और बी की कार्यक्षमता का रिलेशन है, तो यहाँ पे ए की और सी की और बी की कार्यक्षमता का रिलेशन है। बताओ मेरे भाई कितना है, बोल रहा है ए और सी की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता का 4/3 गुनी है, तो नीचे वाली जो 3 है वो बी की होगी, बी की 3 है और ये 4 है। अब एक बात बताओ बड़े ध्यान से, अब मैं यहां से ए बी सी की कैसे निकालूं, तो रेशो में पढ़ा था, यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम इन तीनों की एफिशिएंसी की बात करेंगे और देखेंगे यहां पर इन तीनों की एफिशिएंसी 5 है,
और यहां पर इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 7 है। आप बताओ, कुछ भी हो इनका रेशो, लेकिन इन तीनों की एफिशिएंसी का जब हम प्रयोग करेंगे वो बराबर होना चाहिए, तो हम यहाँ पे बराबर करेंगे। कर दो बराबर भाई। कितने से गुणा करोगे बराबर करने के लिए? हम गुणा करेंगे 7 से। हम गुणा करेंगे किससे? 7 से। यस यू नो, ऊपर और नीचे करेंगे 5 से। क्यों? क्योंकि 35 पे जाके बराबर हो जाएगा। अब देखो यहां से अगर मैं आपसे बोलूं, आप मुझे ए, बी और सी तीनों की एफिशिएंसी का रेशो बता दो, तो आप बोलोगे सर मैं यहां से सी की डायरेक्ट बता दूंगा, तो 7 दूनी 14। यस या नो? मैं यहां से बी की डायरेक्ट बता दूंगा, तो 5 दिया 15। टोटल 35 है। टोटल कितनी है? 35 है। और 15 और 14 29 आ चुकी है, तो 29 में 7 जोड़ोगे तो 29 में 6 जोड़ोगे तो 35 हो जाएगी। 29 में 6 जोड़ोगे तो 35 हो जाएगी। ये आ गई ए की, बी की और सी की एफिशिएंसी। क्लियर है बात? अब देखो टोटल काम हो गया आपका 20 गुणा 35। 20 गुणा 35 यानी कि 700। इसको किससे कराना है? ए से कराना है, तो डिवाइड बाई 6। तो 2 से भाग हो जाएगा, 10 बार चला जाएगा। 10 गुणा 35 350 मेरे भाई। क्या करेंगे? 2 से इसको भाग देंगे 3 बार, और 2 से इसको भाग देंगे 10 बार, तो ऊपर 350 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3। तो 350/3 इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये करेक्ट होगा। अब देखो सेम क्वेश्चन है, सेम लॉजिक है, उम्मीद करता हूं इसको आप ट्राई करके जरूर देखना। तो ये मैं आपको दे देता हूं होमवर्क, और ये जरूर करना भाई, रिक्वेस्ट है आप सबसे, जब आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ तो होमवर्क लिखना। होमवर्क लिखना, उसके बाद में लिखना क्वेश्चन नंबर 63, और उसके बाद में जो भी आपका आंसर है वो आपका आंसर बता देना। ठीक है ना? ये जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो देखो एफिशिएंसी के इतने सारे क्वेश्चन आपने कर लिए, और इतने सारे क्वेश्चन आपने कर लिए तभी जाके आपकी चीजें क्लियर हुई। ये एसएससी सीजीएल मेंस 2022 में क्वेश्चन आया एफिशिएंसी से रिलेटेड, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, पढ़ो। A alone can do a 2/5 of the work in 12 days। तो आप एक बात बताओ, चलो छोड़ो बाद में बात करेंगे। B is 25% more efficient than A, and C alone can do the same work in 12 days less than B, and D is 25% less efficient than C. If they work together, then the work will be completed in how many days? तो बताओ वो कार्य कितने समय में समाप्त हो जाएगा? देखो ध्यान से, अगर मैं एक बार ऑप्शन को देख रहा हूं तो मुझे एक बात पता चल रही है, शायद आप देख पाओगे। अभी दिखा रहा हूं मैं आपको, ऊपर को नहीं जा रहा है? ओके। मैं ऑप्शन में एक बात नोट करी कि जो टोटल वर्क हमें बताना है, ध्यान से बात समझना। मैं आपको बोल रहा हूं कि जो आंसर होगा वो हमारा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी होगी। यस या नो? अगर हम यहां से एफिशिएंसी ही बता दें रेशो की हेल्प से, तो एफिशिएंसी अगर 53 के मल्टीपल में है तो ये आंसर है, 43 के मल्टीपल में है तो ये आंसर है, 47 के मल्टीपल में है ये आंसर है, और 57 के मल्टीपल में है ये आंसर है। एक तो ये लॉजिक यहाँ पे बैठ सकता है अगर आप इस बात को ध्यान से समझो। अब करें क्या, क्योंकि क्वेश्चन तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, करना पड़ेगा। ध्यान से बात समझना। आप पहले मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं ए का समय कितना है, तो आप बोलोगे ए का समय है 12 गुणा 5/2, और 12 गुणा 5/2 मतलब 30 दिन। हाँ या ना? ये उल्टा होके गुणा कर देगा। ए का समय है 30 दिन, तो हमें यहां से ए का समय मिला 30 दिन। अब यहां से देखते हैं हम बी का समय निकाल सकते हैं। बोल रहा है ए की तुलना में बी 25% अधिक कुशल है। बी 25% अधिक कुशल है। आप मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी, इधर तो समय है इधर एफिशिएंसी की बात करता हूँ, जो ए की तुलना में अगर इसकी एफिशिएंसी 4 है तो इसकी एफिशिएंसी 5 है। हाँ या ना? समझो ध्यान से, मैंने क्या बोला, इधर तो टाइम है इधर एफिशिएंसी है।
ये एफिशिएंसी मैंने लिख ली क्योंकि मैं नहीं चाहता ज्यादा लाइनें बढ़े। तो बड़े ध्यान से एक बात बताओ, क्लियर है बात? अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे बी का समय बता दो, बी कितने में कर रहा होगा? अगर हमें पता है कि बी ए से 25% अधिक कुशल है, तो आप बोलोगे 30 गुणा 4 120, और 120 को 5 से भाग दोगे तो 24 आ जाएगा। यस या नो? कितना आएगा? 24। कैसे आया भाई? 30 गुणा 4, हाँ या ना? 30 गुणा 4 क्यों किया? क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 4 है और 30 समय लेता है, और बी की एफिशिएंसी 5 है, 5 से भाग दोगे, 5 छंग 30, 6 चौक 24, तो यहाँ पे बी का समय आ गया। अब देखो मेरे भाई, यहां से हम सी का समय डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ होगा सी का समय। क्या दिया है? बोल रहा है सी अकेला उस कार्य को बी से 12 दिन कम में कर सकता है। अगर ये 24 में कर सकता है तो मेरे भाई ये 12 में कर सकता है। अगर बी 24 में कर सकता है तो सी कितने में कर सकता है? 12 में कर सकता है। अब बोल रहा है सी की तुलना में डी 25% कम कुशल है। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं सी और डी की बात करता हूँ, सी की और डी की। सी की तुलना में डी 25% कम कुशल है, 25% कम कुशल, यानी कि ये 4 है तो ये 3 है। अब बताओ डी कितने में करेगा? 12 चौक 48 को 3 से भाग दोगे तो 16 डी का समय आएगा, 16 डी का समय आएगा। अब एक बात बताओ, ऊपर वाला जो आपका टोटल वर्क होगा और नीचे वाली एफिशिएंसी होगी, यस या नो? अब सबसे पहले तो हमने ये बात समझी कि यहां से ऐसा कौन सा नंबर है जो इन सब से कट जाएगा। तो आपने बोला ऐसा वो नंबर है 240, 240 सबसे कट जाएगा, हाँ है ना? 240 सबसे कट जाएगा। 30 से भाग दोगे 3 अट्ठू 24, 24 से भाग दोगे 10, 12 से भाग दोगे 20, 16 से भाग दोगे 15, यस या नो? 15 8 23 43 53। तो आप मुझे बताओ इनकी एफिशिएंसी आई 53। अब 53 एफिशिएंसी आई, टोटल 240 था, तो आंसर आया 240 बटा 53। आप बताओ, आपने सोचा था इस क्वेश्चन का आंसर इतना छोटा किया जा सकता है? बस समझने वाली बात है। अगर आपको चीजें समझ आ रही है, रटे बिना अगर चीजें समझ आ रही है तो आप यहाँ से चीजों को समझ पा रहे हैं, नहीं तो बस इनको करते हो, इनकी एफिशिएंसी ही बनाते रहो। ठीक है, चलो मेरे भाई, बात यहाँ तक का क्लियर होती है। 65 नंबर क्वेश्चन, बड़ा बेहतरीन है। एसएससी सीजीएल प्री 25/7/2023 को ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, एक ही लैंग्वेज में पढ़ूंगा मैं क्वेश्चन को, क्योंकि एक लैंग्वेज में बहुत बड़ा मुझे दिख रहा है ना? हिंदी में पढ़ते हैं, क्योंकि मेरी भी अंग्रेजी बड़ी खतरनाक नहीं है। अगर बड़ी खतरनाक होती तो हमारी भी रैंक 1 2 3 आपकी तरह होती। ठीक है, बस यही था कि उस टाइम नहीं थी, अब तो फिर भी बहुत ठीक है। उस टाइम नहीं थी जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे। चलो ध्यान से बात को समझना। ए किसी कार्य का 1/3 भाग 32 दिन में करता है। तो आप ये बताओ, अगर ए 1/3 भाग 32 में करता है तो 32 या 96 होता है, क्योंकि 3 गुना करेगा। तो ए 96 दिन में करता है, ये हमें बात पता चल गई। ए कितने दिन में करता है? हमने बोला ए जो है, ए 96 डेज में करता है। बी उसका 37 सही 1/2, 37 सही 1/2 का मतलब 3/8, हाँ या ना? 3/8 भाग 24 दिन में करता है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, 24 में इस 8/3 की गुणा करोगे, 3 से 24 8 बार जाएगा, तो 8 8 64। तो यानी कि यहां से पता चला कि जो बी है वो 64 डेज में इस काम को करता है, जबकि सी उस कार्य का 60%, कितनी बड़ी कहानी बता रहा है कि 60%, 3/5। तो हम यहां पर जब 48 में मेरे भाई 3/5 को उल्टा करके गुणा करेंगे, 5/3 से गुणा करेंगे, तो 3 से 48 16 बार जाएगा, 16 पंजे 80। तो यहां से सी का समय आ जाएगा 80। तो आपके पास ए बी सी का समय आ गया 16 96 64 और 80। ठीक है, बोल रहा है बी और सी मिलकर काम करना शुरू करते हैं और एक्स दिन तक काम करते हैं। पहले एक काम कर लेते हैं, हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं।
यस या नो? टोटल वर्क बताओ क्या ये 960 हो जाएगा? इसकी एफिशिएंसी 10, इसकी 15 और इसकी 12 आएगी। हाँ या ना? इसकी 10, इसकी 15 और इसकी 12, 960 आया। इतना सा काम हमारा हो गया। अब क्वेश्चन में आगे चलते हैं। बोल रहा है बी और सी मिलकर काम ने शुरू किया और एक्स दिन तक काम किया। बी और सी ने एक्स दिन तक काम किया, यस या नो? एक्स दिन तक काम किया और एक्स दिन के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। ए और सी शामिल हुआ और दोनों ने शेष कार्य को x प्लस 8 दिन में पूरा कर लिया। तो आप ये बताओ क्या यहां से आप इस x का मान बता दोगे? हाँ या ना? आप बोलोगे x का मान बता देंगे। और बोल रहा है आगे की एक लाइन और दी है कि यदि b और c द्वारा मिलकर किया गया कार्य a और c द्वारा मिलकर किए गए कार्य का अनुपात 9:11 है तो 3.5x दिन में c अकेले कार्य का कितना भाग पूरा कर लेगा? ये आपसे पूछा है। सुनो मेरे भाई, इस बात को समझो। भाई बी और सी ने काम करना शुरू किया, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 27। भाई 15 और 12 27, 27 की एफिशिएंसी से इन्होंने x दिन तक काम किया। ये इन्होंने काम किया 27x काम किया। x दिन के बाद बी ने तो कार्य छोड़ दिया। अब क्या आया? ए के साथ में सी आ गया। थोड़ी आवाज कम। ए के साथ में सी आ गया और ए के साथ में सी आया तो अब इन्होंने 22 की एफिशिएंसी से काम किया और 22 की एफिशिएंसी से इन्होंने जो काम किया शेष कार्य को x प्लस 8 दिनों में पूरा कर लिया। तो कितना काम हुआ? x प्लस 8। और ये काम किसके बराबर है? ये 960 के बराबर है। किसके बराबर है? 960 के बराबर है। चलो देखो ध्यान से अब इसको आप कैलकुलेट कर दो। देखो ये तो 27x हुआ, यस या नो? ये 22x हुआ और 22 गुणा 8 176 हो गया बराबर 960। अब देखो ये हुआ 49x, हाँ या ना? इसमें से घटा दो। देखो 0 में से ये उधर जाके घट जाएगा, 0 में से 6 जाएगा बचेगा 4, यहाँ 15 में से 7 जाएगा बचेगा 8, 784 है ना? तो x का जो मान आएगा वो आएगा 16। 49 से 784 को भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर x का मान आएगा 16। अब बोल रहा है बताओ 3.5x दिनों में c अकेले उस कार्य का कितना भाग पूरा कर लेगा? आप बोलोगे सर ये लाइन क्यों नहीं यूज करी? भाई इसका हमें कोई यूज है ही नहीं। अब इसकी हमारे लिए कोई सेंस नहीं है इससे आगे की लाइन की। कौन से वाले की? यहां से यहां तक की लाइन की। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई हमें तो x की मान की जरूरत थी, x का मान तो यहां से ही आ गया। अब जरूरत नहीं है। अब देखो बड़े ध्यान से 3.5 का मतलब 7/2, 7/2 गुणा 16, ये हुआ आपका टोटल समय। 7/2 गुणा 16 यहाँ पे कर देते हैं हम ताकि हमें 7/2 गुणा 16, तो देखो 2 से 8 बार कट जाएगा, 8 7 56 आ जाएगा। तो यानी कि 56 दिनों में, 56 दिनों में सी की एफिशिएंसी कितनी है? 12। इस एफिशिएंसी से जो टोटल काम है वो 960 है, तो बटे टोटल आप देखोगे यहां पर 12 और 8 यहां से ले लो, है ना? 8 यहां से ले लो, 12 8 96 यानी कि ये 7 हो जाएगा। तो देखो एक तो 8 यहां से ले लिया, 12 यहां से ले लिया, 12 8 96, 96 से इसको भाग दोगे 10 आएगा, तो आपका बचेगा 7/10 काम उसने कर लिया। टोटल काम का 7/10 है क्या ऑप्शन में? देखना एक बार। हाँ देखो ये 7 है, कटा हुआ है, बट 7/10 आ जाएगा, ठीक है ना? तो 7/10 इसका आंसर हो जाएगा। तो समझ रहे हो कितने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है। अब इसको कितना बड़ा आप कर सकते हो वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। देखो क्योंकि मैं ये चाहता हूं ये चीजें आप पेन से कर दो भाई, इसको आप क्यों लिख रहे हो मेरे समझ में ये नहीं आ रहा। बस इनको आप लिख क्यों रहे हो? 32 या 96, हाँ भाई ये फ्रैक्शन है, इसको आप लिख सकते हो भाई। इसका तो 3/8 होता है, 3 से 24 को भाग दोगे 8 8 8 64,
इसका कितना होता है? आप बोलोगे इसका 3/5 होता है। 5 से 48 को भाग दोगे 16, 16 पंजे 80। ऐसे आपको करना पड़ेगा। चलो ध्यान से बात समझना। बोल रहा है एक पुरुष और एक महिला एक टैंक में पानी भर रहे हैं। पुरुष हर 3 मिनट में 4 लीटर पानी डालता है, जबकि महिला 4 मिनट में 3 लीटर पानी डालती है। टैंक की क्षमता 100 लीटर है, तो बताओ टैंक भरने में कितना समय लगेगा? अच्छा एक बात बताओ, 1 मिनट में जो पुरुष है हर 3 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है, तो आप मुझे बताओ 1 मिनट में कितना पानी भरेगा? तो आप बोलोगे 4/3 पानी भरेगा। हाँ है ना, 4 लीटर भरता है 3 मिनट में, तो 1 में भरेगा 4/3। महिला कितना भरेगी? तो महिला आप बोलोगे 3/4 भरेगी। इसको सोल्व कर दो, एलसीएम आएगा 12, ये 16 और 25, 9, 25, यानी कि 25/12 लीटर पानी भरा जाएगा 1 मिनट में दोनों के द्वारा। उन दोनों को 100 लीटर का टैंक भरना है। 1 मिनट में 25/12 भरते हैं, तो 25/12 से इसको क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 25/12, 25 से 100 4 बार जाएगा और 4 में ये 12 गुणा कर लेगा, तो समय लगेगा 48 मिनट। बहुत आसान सी कहानी थी। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गई होगी। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन बचते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है? टोटल कितने क्वेश्चन है? 90। और क्वेश्चन कितने हुए हैं? 65। कोई नहीं, करा देंगे। थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी 1.5 घंटे की, बट हम करा देंगे, है ना? चलो, क्योंकि नेक्स्ट जो है ना अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे एफिशिएंसी का लेना देना कुछ नहीं होगा। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।